सलाम लाहौर, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। और आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर के एक अहम इशू के हवाले से, और वो इशू है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। मैं समझता हूं कि जब से मेट्रो शुरू हुई उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू उस तरह डिस्कस नहीं हुआ जिस तरह के माजी में हुआ करता था। और ये कहा जाता है कि मेट्रो जो है वो लाहौर की पहचान बनी हुई है। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता कि वाकई मेट्रो का अपनी जगह पर एक किरदार मौजूद है और वो बड़े ही अहम रूट को कवर करती है। लेकिन इससे हट कर अगर मैं अपने शहर की तरफ देखता हूँ तो मुझे यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे इलाके नज़र आते हैं जहाँ पर सैकड़ों, हज़ारों, बल्कि लाखों लोगों ने रोज़ाना सफ़र करना होता है और उनके लिए कोई अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं होती। ये ज़रूरी तो नहीं कि आपने रोज़ाना गजोमता से शादरा और शादरा से गजोमता के दरमियान ही सफ़र करना हो, और भी बहुत सारे रूट हैं। अगर हम लाहौर की आबादी के हवाले से बात करें तो 1.25 करोड़ की आबादी के लिए हमारे पास जो बसें LTC के ज़रिए तमाम नज़र आती हैं उनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, चंद 100 बसें हैं और उन बसों के ऊपर पूरी कंपनी चल रही है। और उसमें भी बहुत सारे तनाज़ात जो हैं वो सामने आते रहते हैं। जैसे कि अभी एक ख़बर सामने आई कि LTC और फर्स्ट बस कंपनी जो है जो इस वक्त तकरीबन 20-22 से ज़्यादा बसें जो है इस वक्त लाहौर में चला रही है, उसकी भी बसें ख़राब हो रही हैं और उनका कोई तनाज़ा चल रहा है। अगर मामलात इसी तरह चलते रहेंगे तो यकीनी तौर पर हमारे पास जो दस्तयाब वसाइल मौजूद हैं वो भी कम होते चले जाएंगी। सूरत हाल है क्या, इसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है? लाहौरियों की जो ज़रूरत है उसको उनको चिंगची की जगह और वो जिसमें हम मुर्गा बन के वैगन में सफ़र करते हैं उससे हट कर बेहतर सवारी किस तरह फराहम की जा सकती है, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर हूँ आतिफ मेमन जो है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप डिप्टी GM ऑपरेशंस हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के। बहुत बहुत शुक्रिया साहब यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। यहीं पर एक तवील अरसे के बाद अरशद खान न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मारूफ ट्रांसपोर्टर हैं। न्याजी अड्डा और न्याजी ट्रांसपोर्ट के हवाले से कौन इनको नहीं जानता, बहुत मशहूर हैं। न्याजी साहब आपको भी यहाँ पर हमने दावत दी, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर हमारे रिपोर्टर रिजवान नकवी भी मौजूद हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट को कवर करते हैं। और फर्स्ट बस कंपनी के हवाले से जो तनाज़ा चल रहा है, मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि मेरे पेश नज़र किसी भी कंपनी को ना सब्सिडी दिलवाना है, ना मुझे ये इस चीज़ से कोई ग़र्ज़ है कि ये क्यों नहीं बसें चल रही। मेरे सामने सिर्फ एक ग़र्ज़ है, वो ये है कि शहर में ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। और अगर बसें जो हैं मौजूद बसें भी अगर जिस तरह की फुटेज आप देख सकते हैं, न्यूज़ में भी आपने देखी होगी, इसी तरह इंटों पर खड़ी हुई नज़र आएंगी, तो यकीनी तौर पर इससे हमारे जो शहरी हैं वो मुतासर होंगे। तो इससे इस सूरत हाल का हल क्या है, इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा रिजवान नकवी की तरफ ही। और रिजवान, अगर मैं इस वक्त आपसे पूछूं कि लाहौर में LTC के ज़रिए तमाम कितनी बसें हैं, ये कितनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, कितनी को नहीं कर रहे, और जो दावे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, और तनाज़ात, ये जो जिन तनाज़ात की हम बात करते हैं वो किस हद तक मौजूद है, तो आपका तबसरा इस पर क्या होगा? नजम साहब, बिल्कुल शहर के अंदर जो LTC जो ये मैंडेट लेके बनाई गई थी, LTC उसको मीट नहीं कर सकी, कामयाब नहीं हो सकी उस क्राइटेरिया को मीट करने में। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी 2000 से ज़ायद बसें चलाने का मैंडेट लेके आई थी कि हम शहर में 2000 बसें लेके आएंगे। बात तो 4000 की भी होती रही थी वैसे। बारहा दावे किए गए कि बहुत जल्द जो है वो नई बसेस आएंगी और शहर की सड़कों पे कुछ बसें आई भी, और कुछ बसें जो कि शहर की सड़कों पे सफरी सहूलियात फराहम करती थी वो रोक भी दी गई। जिस तरह पाक और कंपनी की बसें चलती थी मुल्तान रोड पे काम शुरू हुआ तो वो रूट बंद हो गया, वो बसें ग्राउंड कर दी गई, कुछ LTC ने अपने पोजीशन में ले ली। उसके अलावा डाइवो की बसें चल रही थी B16 रूट पे, वो बसें भी बंद हो गई। अभी जैसा कि आज खबर City 42 ने नशर की, जिसके मुताबिक फर्स्ट बस कंपनी जो कि शहर के 3 रूट्स पे 26 बसें चला रही हैं, 25 बसें चला रही, वो उनमें से भी ज़्यादातर बसें जो हैं अपना बस ऑपरेशन मुकम्मल नहीं करती। और रूटीन में भी जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी क्लेम करती है कि शहर के रूट्स पे 450 से ज़ायद बसें चल रही हैं, दर हकीकत आप देखें तो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अगर किसी की 20-25 बसें चल रही हैं तो 10 बसें आपको रूट्स पे नज़र आती हैं, और शहरी बसों के ताहीर से आने का शिकवा करते नज़र आते हैं कि जी बस घंटा घंटा नहीं आती, आधा पौना घंटा जो है वो मर्दों ख़वातीन को इंतज़ार करना पड़ता है। उनमें तो बहुत ज़्यादा बात वही है कि जब से मेट्रो बस आई है तब से हुकूमत पंजाब
ने लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी पे चेक रखना छोड़ दिया है और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के अफसरान ने भी दफ्तरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है और अभी बिल्कुल भी उस तरह से काम नज़र नहीं आता जिस तरह माजी में कभी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो एक्टिव हुआ करती थी। जोश जज्बा हुआ करता था। मैं रेज़ब क्या सूरत हाल है लाहौर के हवाले से, खासतौर पर अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्राहमी के हवाले से? एक तवील अरसे तक आपके शिकवे थे, चिंगची नहीं काबू होते, फला नहीं होता, अब ठीक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा कि माजी जो है वो फिर दोबारा घूम के इंसान वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। अच्छा, आपको याद होगा जब मैं बहुत ज्यादा रोया करता था बकौल आपके कि मैं बहुत ज्यादा शोर मचाया करते थे, शोर मचाता हूँ और बहुत ज्यादा मजलूम डिक्लेयर करता हूँ अर्बन ट्रांसपोर्टर्स को, उस वक्त 1000 से प्लस बसें चल रही थी लाहौर के अंदर। सब्सिडी का सिस्टम बिल्कुल फ्रीज कर दिया गया था, 2006 की सब्सिडी दी गई, उसके बाद 7, 8, 9, 10 की सब्सिडी ना दी गई। उन सब्सिडी के लिए हम भागते रहे कि हमें खुदारा सब्सिडी दे दें। वो फ़र्ज़ करें मेरी बसों पे 50 बसों पे मेरी 25 करोड़ के करीब बनती थी, तो मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें हमारे बैंक क्लियर कर दें। इस शर्त पे बैंक क्लियर करें कि अगर 50 बसें मेरे पास ऑलरेडी हैं तो 25 मजीद ऐड करो, नहीं 75 बसों को ऑपरेट करो, तो हम तुम्हारे बैंक क्लियर कर देते हैं और नया लोन तुम अपने ऊपर बोझ मजीद डाल लो। और वो बोझ भी कितना था कि 7 करोड़ के अगेंस्ट मैं उन्हें कह रहा था कि आप मुझे 14 या 18 करोड़ का मजीद बोझ मेरे ऊपर डाल दें, लेकिन 75 बसेस मैं चलाऊंगा। उस वक्त हुकूमत को शायद प्राइवेट सेक्टर पे अर्बन ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए थी। जिस तरह अभी आपको मेट्रो सिस्टम मिला हुआ है, हुकूमत इस तरह के मेट्रो सिस्टम के तहत बाहर की कंपनियों को लाना चाह रही थी और एक बहुत बड़ा एक होता ना इंस्पायरेशन होती है कि ये सिस्टम होगा, बाहर के लोग आके चलाएंगे, अच्छा सिस्टम चलेगा। तो बाहर के लोगों को आपने चिंगची भी हटा दी, बाहर के लोगों को मज्जे हटा दिए, बाहर के लोगों को वैगन हटा दी, फिरोजपुर पे जितनी ट्रांसपोर्ट थी सब हटा दी। आपने 60 बसें चला के डबल डेकर, 60 को 120 कर लेते हैं कि लाइक डबल बस है, 120 बसें चला के आप उसकी लोगों की ज़रूरियात को वहाँ पूरा कर दिया। वहाँ लोग परेशान नहीं है, वहाँ हर मिनट बाद बस आ रही है, एक सिस्टम आपने दे दिया, सिग्नल फ्री आपने उन्हें दिया, उनके लिए अरबों रुपए खर्च किया, आपने ब्रिज भी बनाए 7-7 किलोमीटर, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है जो अर्बन ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है। क्या यही सारी इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोकल ट्रांसपोर्टर्स के लिए नहीं की जा सकती थी? मैं तो आज भी यही कहता हूँ, जितनी आज सब्सिडी उन 60 बसों को दी जा रही है, उतनी सब्सिडी अगर उस वक्त हमें ऑफर करवाई जाती तो आज लाहौर के अंदर आज लाहौर के अंदर 5000 बसेस की श्योरिटी मैं देता कि 5000 बसें आपकी चल रही हैं और सब्सिडी खर्चा गवर्नमेंट को उतना ही हो रहा है जितना अब आपकी मेट्रो पे हो रहा है। तो बात यह है कि बाहर की चीजें महंगी हैं, अच्छी हैं, अपनी चीजों पे आप पैसे नहीं खर्चते, अपने घर की चीज पे तो वो बस। इस वक्त लाहौर में आपके ख्याल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट कितनी बसेस है? देखिए, मैं अब पहले मैं समझता था कि 4 से 5000 बसें लाहौर की जरूरत है। अब लाहौर जिस तरह एक्सपेंड हो गया और जितने लाहौर के अंदर नए रूट्स नए रोड्स बन गए हैं, तो लाहौर के अंदर कम से कम 10,000 बसेस हों जो मुख्तलिफ रूट्स को लिंक करके आपके मुख्तलिफ स्टेशन पे फीडर ग्रुप, मैं कहता हूँ फीडर बसें हो, ये फीडर रूट पे बसें हो जो आपकी ट्रेन को भी सपोर्ट करें। अभी ट्रेन आपने एक बनाई, आज एक और इनलाइन ट्रेन बन रही है, ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है, लोग तनकीद भी करते रहे हैं, लोग तारीफ भी करते रहे हैं। मैं तो समझता हूँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पब्लिक को जो सहूलत चीज दे रही है, इन फ्यूचर हमारे बच्चों को अच्छी सर्विस मिल जाएगी, तो हमें वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है फ्यूचर। ये मेट्रो बस भी उसी में आ जाती है जिस पर अभी आप तनकीद कर रहे थे। मैं तनकीद नहीं कर रहा था मेट्रो पे भी, मैं ये कह रहा था कि वो सिस्टम हम भी चला सकते थे इतने पैसों के साथ, इससे जितना पैसा खर्च किया गया। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, इस पे थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा और ये कहूंगा कि आपने कहा आपकी नजर में इस वक्त लाहौर में तकरीबन 10,000 बसों की जरूरत है, क्योंकि लाहौर फैलता चला जा रहा है, लोग तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अभी रिजवान कह रहे थे आप दफ्तरों में बैठ गए, उसके बाद वो विजन नहीं रहा, निकलने का काम नहीं रहा, और बसें मैं तो खुद बताना ही नहीं चाह रहा था कि आप कितनी बसें चला रहे हैं, कितनी चला रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी जी इस वक्त कोई 400 प्लस बसेस हैं जो लाहौर के अंदर चल रही हैं। और जहाँ तक बात है कि ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स में बैठ गए हुए जी, मुझे तो ऐसे ऑफिसर्स का अपने LTC में नहीं पता, एटलीस्ट आई कैंट टेल यू ऑफ एनी। अच्छा जी, मैं वन बाय वन हम उसी पर आ जाते हैं जो हमारी मेन डिस्कशन है कि इस वक्त लाहौर की थी जी पकोर ग्राउंडेड है। पकोर जो है वो ग्राउंड जी हमने खुद ही उनकी बसेस पोजेस की हैं, क्योंकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आपने बसेस जो है मेंटेनेंस रखना होता है। वो बहुत ज़्यादा उनकी बसेस के इश्यूज़ थे, मार्केट में बहुत ज़्यादा लोन्स हो चुके थे,
दे वर नॉट पेइंग देयर एम्प्लॉइज, तो इश्यूज बहुत ज़्यादा थे और बसेज जो थी वो डैमेज हो रही थी। अच्छा। तो वी वर फोर्स्ड कि हम, क्योंकि वो बैंक की प्रॉपर्टी भी है, बैंक का भी लोन था, तो हमने उनको रिपोजेस किया। यहाँ पे मैं उनको थोड़ा सा बात कर लूँ पाकोर के हवाले से। नहीं पहले ये कंप्लीट कर ले, मैं बिल्कुल कंप्लीट कर लें पहले जी। ये जी जहाँ तक पाकोर के, अच्छा, तो उनको हमने मसला ये हुआ सर, पाकोर के पास नहीं बिल्कुल मैं आपकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल मुल्तान रोड का रूट था। मुल्तान रोड पिछले 3 साल से बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। इन्हें पूछें कि क्या इन्होंने पाकोर, जिस दिन रोड मुल्तान रोड बनना शुरू हुआ है, 10 अरब रुपए उस पर लगाया गया, क्या उस दिन आपने 10 करोड़ रुपए पाकोर वालों को दिया कि जी आपके पास अल्टरनेट रूट नहीं है तो आपको ये सब्सिडाइज हम कर रहे हैं ताकि आपका स्टाफ ना भाग जाए, आपकी बसों की मेंटेनेंस आप करते रहें, जो उसमें इतनी ज्यादा हम जंप्स थे और इतना ज्यादा ट्रैफिक लोड हो गया था, ट्रक बसें बार बार टकरा रही थी मुख्तलिफ चीजों से। हर मेरे ख्याल है मुझसे शुरू हुआ एक लंबी एफआईआर को 4-6 माह तनख्वाही नहीं दी गई। लेकिन वो कंपनी की इंटरनल आपका रोड खराब थे, ये फाइनेंशियल क्राइसिस में है, एक मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस सब एलिमेंट्स को लेते हैं, किलोमीटर्स पे आप सब्सिडी देते हैं, आप ये नहीं देखते कि हमने रोड तोड़ दिया है तो पाकोर का इशू भी बीच में आ गया। असल में मैं जानना क्या चाह रहा हूँ, इस वक्त हमारी जरूरत कितनी है, इस वक्त फड्डे क्या हैं, एक एक फड्डे को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त बिल्कुल एलटीसी का मौकफ भी एक मरतबा सामने आ जाए। मुझे ब्रेक लेना पड़ रही है, ब्रेक से वापस आता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आतिफ साहब थोड़ा सा मुझे एलटीसी का मौकफ बता दें कि वो करने क्या जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं इस वक्त। अगर शहर में मुझे अभी भी माजरत के साथ बड़ी तादाद में सफ़र के लिए जो दस्तयाब हैं वो चिंची ही हैं, जिनको हुकूमत पंजाब ने कमाल मेहरबानी करते हुए बाकायदा टैक्स नेट में ला के उसको कानूनी शक्ल भी दे दी है। मुझे तो सल्यूट करने को दिल कर रहा है पंजाब हुकूमत की इस विजडम पे, लेकिन ये टॉपिक एक दफ़ा पहले भी हो चुका, फिर कभी बात करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करने लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। एलटीसी बने हुए साल गुजर चुके। जब एलटीसी बनी थी उस वक्त भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि लाहौर में थोड़े ही अरसे में बहुत बड़ी तादाद में मियारी बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मेट्रो की वजह से ये डिबेट थोड़ी सी पीछे चलेगी, लेकिन सवाल तो अपनी जगह पर अब भी मौजूद है कि एलटीसी उन तमाम रूट्स पर क्या कर रही है जिन पर ऑरेंज लाइन मौजूद नहीं होगी, जिन पर मेट्रो इस वक्त नहीं चलती, और शहर में बहुत सारी जगहों पर अभी भी चिंची को बतौर सवारी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर बसें कितनी हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पर अरशद खान न्याजी साहब मौजूद हैं, रिजवान नकवी मौजूद हैं और आतिफ मेमन साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। और अरशद खान न्याजी साहब कह रहे थे कि लाहौर में उनकी स्टडी के मुताबिक तकरीबन 10,000 बसें जो है रिक्वायर हैं चलाने के लिए। कितनी चला रहे हैं हम इस वक्त? इस वक्त जी अराउंड 400 प्लस बसेज हैं जो एलटीसी चला रहा है। अच्छा। और न्याजी साहब ने मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ बसेस बता रहे हैं। आई थिंक अराउंड 2000 टू 2200 बसेस जो हैं वो लाहौर के 2200 काफ़ी होंगी लाहौर के लिए। देखिए इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर रिक्शा चिंची मौजूद है तो नहीं जी नहीं। असल में आप ये देखेंगे थोड़े से डायनामिक्स टोटल ट्रांसपोर्ट के चेंज हो रहे हैं। हमारे पास मेट्रो का भी एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऑरेंज लाइन का भी बन जाएगा, देन वी विल नीड फीडर रूट्स इन बिटवीन दीज टू मेन लाइंस। ठीक है जी। तो जब आपको फीडर रूट चाहिए होते हैं फिर बड़ी कैलकुलेटिवली वो बड़े शॉर्ट डिस्टेंसेस के बनेंगे हमारे। तो आई पर्सनली थिंक इन अ लॉन्गर प्रीव्यू लाहौर में आपको 2200 बसेस विल बी गुड इनफ टू सर्व यू। और बाकी जहाँ तक बात चल रही थी जी इससे पहले, थोड़ी सी ब्रेक से पहले, पाकोर की एंड डेवू की। डेवू ने जैसे B16 देखें जी, डेवू एक इंटरनेशनल कंपनी है, उन्होंने ये बसेस इंडक्ट की थी 99 में, और अब उनकी बसेस जो थी वो इतनी डिप्लीटेड हालत में थी। उन्होंने रिसेंटली अपने एक रूट B5 के ऊपर 15 बसेस नहीं लेकर आए हैं, उन्होंने अपनी कुछ बसेस ग्राउंड की थी, तो B16 उन्होंने विलिंगली खुद ही जो था उसको स्टॉप कर दिया था। और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि डेवू जो है वो कोई सब्सिडाइज यानी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही थी, उनकी इंडिपेंडेंट थी। जहाँ तक उसके बाद बात आई कि फ़र्स्ट बस की 25 बसेस हैं जी, उनकी 25 बसेस हैं। रिजवान साहब को याद होगा कि गालबन लास्ट प्रोग्राम में उस वक्त ये इशू आ रहा था कि ये बसेस जो थी मोस्टली ग्राउंडेड थी। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 25 में से 23 बसेस जो हैं ये वापस ऑन ग्राउंड चल रही हैं। अच्छा। जिनमें से 11 बसेस ओवरऑली पेंट भी हो चुकी है, अंदर बाहर से भी जो खड़ी हैं सिर्फ 2 बसें हैं जी। जो इस वक्त इनकी एनकाई बसेस खड़ी हैं वो सिर्फ 2 बसेस हैं जो इस डिप्लीटेड हालत में खड़ी हैं। फर्दर जी इसके ऊपर न्याजी साहब ने जहाँ तक बात की थी 2 बसें वहाँ पे, 3 बसें तो जो हैं बिल्कुल नकारा हालत में खड़ी हैं, जिनके टायर्स नहीं थे, जिनके शीशे टूटे हुए थे। उसके अलावा ऐसी बेशतर बसें हैं 25 में से
जो कि रेलवे स्टेशन पे खड़ी हैं और उनके शीशे टूटे हुए हैं, उनके एसी काम नहीं कर रहे और मुसाफिर जो हैं वो इस बात का शिकवा करते हैं कि बिल्कुल एसी चल नहीं रही। जिस तरह मेमन साहब बात कर रहे थे कि डाइवो ने 1999 में बसें लेके आए थे, उसके बाद से ये मुख्तलिफ अर्बन रूट्स पे जो है सर्विसेज दे रही थी। अब ये बसें जो डाइवो चला रहा था वो डीजल बसें हैं, उनकी आप देखें कि वो 16-17 साल बसें चल गईं, लेकिन ये बसें 3.5 साल पहले चाइना से मंगवाई गईं। अभी इनकी हालत आप जाके देखें तो इनकी सीट्स टूट चुकी हैं, इनके एसी काम नहीं करते, इनके मुसाफिर जो हैं वो परेशान हैं। कहने को तो ये जदीद एयर कंडीशन बसें हैं, लेकिन दर हकीकत आप जाके देखें तो बिल्कुल हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है। जबकि कंपनीज जो हैं, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी भी इस बात से डिनाई करती है और जो फर्स्ट बस कंपनी ऑपरेट कर रही है इन बसों को, जो 25 बसें हैं 3 रूट्स पे, वो भी कहते हैं कि बड़ी बेहतर सूरत हाल है और बड़ी अच्छी बसें चल रही हैं। लेकिन वहाँ पे आप जाके देखें तो बसें अपना किस्सा जो है वो ज़ुबान हाल से खुद बयान कर रही हैं कि बसों की हालत वो नहीं रही। 3.5 साल पहले मंगवाई गई बसें बिल्कुल खराब नजर आ रही हैं, जबकि क्या करना चाहिए इनको? बंद 16-17 साल पहले इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए एलटीसी को इस पर? इसमें देखें कि एलटीसी बतौर ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जो कि अपनी बसों की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते, बतौर रेगुलेटर जो है इनको जुर्माने भी करें। और अगर वो इसके बावजूद, चूंकि एलटीसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसमें चलिए जी यहाँ पे एक बात तो तयन हो गई कि जो पाकोर की मैं बात कर रहा था कि उनकी बसेस हमने रीपोजेस की, सो वी वर राइट इन रीपोजेसिंग देम, क्योंकि एक बहुत बुरी हालत में वो बसेस पहुंचा चुके थे। इंप्रेशन ये है ट्रांसपोर्टर, जिस तरह न्याजी साहब ने बात की कि जो मकामी ट्रांसपोर्टर है उसके साथ सोतेले वी नीड टू मेक इट वेरी क्लियर, वी नीड टू मेक इट वेरी क्लियर। एक बात में देखें जी, ये बसेस चलती हैं, इन बसेस को चलने पे ही पैसे मिलेंगे, ये पब्लिक मनी है, ये सब्सिडीज उसी वक्त डिस्पर्स होंगी जब आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक चीज बिल्कुल जो है ये ऑपरेटर्स को भी समझना चाहिए, ऑपरेटर्स को भी समझना चाहिए, पाकोर को भी ये समझना चाहिए। बिल्कुल इनकार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक चीज इनसे मैकेनिज्म इनका एक है 185 किलोमीटर पर डे, उसका 180 ऑब्वियसली 5 किलोमीटर का मैं क्या बोलूं 180 किलोमीटर पर डे इनकी एक बस को रोजाना 180 किलोमीटर जो है चलना चाहिए। अगर वो महीने बाद 85% माइलेज अपनी पूरी कर रही है, 85% माइलेज पूरी कर रही है, तो ये उसको सब्सिडीज 15% कम करके दे देते हैं। ठीक, मैं ये नहीं कहता नहीं देते, लेकिन अगर वो 85% से कम माइलेज उसकी पूरे महीने की हो रही है तो ये उसकी सब्सिडी नील कर देते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि अगर वो 75% कर रही है तो 75% होना चाहिए, 65% कर रही है तो 65% होना चाहिए। बेसिक तो इनका सर्कमस्टेंसेस इसमें देखें ना। अच्छा, ये सिर्फ देखते हैं माइलेज को। मैं ये कहता हूं कि जब पाकोर के इशू पे अभी बात हो रही थी तो मुल्तान रोड 3 साल बन रहा था, इन्होंने उसकी माइलेज उस वक्त कम क्यों नहीं की? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि एक बस 180 के बजाय 90 किलोमीटर आप चलाएंगे तो ठीक है, काफी एनफ है, क्योंकि जगह जगह पे जो ब्लॉकेज होती थी। अच्छा, मुझे एक जनरल बात करें, मैं किसी भी एक कंपनी को टारगेट करके ना मैं बात नहीं करना चाह रहा। नहीं सर, मुझे ये बताइएगा, आप ये समझते हैं कि एलटीसी का जो सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है? नहीं, एलटीसी का सिस्टम जो है, कानून जो है, कानून कभी बुरे नहीं होते, कानून में इस्लाह होती रहती है हमेशा से। अच्छा, आप इसमें इस्लाहात चाहते हैं? आपके मुल्क के कानून में तो आप क्या चाहते हैं? इस्लाहात चाहता हूं, और इस्लाहात के साथ पहले दिन की बात जो आपको मेरी याद होगी, मैंने ये कहा था स्टेक होल्डर्स कहां हैं एलटीसी के। मैं स्टेक होल्डर्स, अभी फर्ज करें मैं एलटीसी के नीचे काम नहीं कर रहा हूं, सही है, जो कंपनियां फर्स्ट बस होगी, XYZ कोई भी होगी जो एलटीसी के नीचे काम कर रही है, उनको क्यों नहीं स्टेक में लाया जाता है? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप बना देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनको भी शामिल करते हैं, पॉलिटिकल लोग भी लाते हैं, आप सारे लोग लाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे एक काउंसिल आप बना दें, जो ट्रांसपोर्टरों की काउंसिल हो, उनके एतराजात को सुनने वाला कोई हो। आप एलटीसी के दफ्तर में चले जाएं, इसी प्रोग्राम में ट्रांसपोर्टर बन के चले जाएं। मैं एक छोटी सी बात ऐड करता हूं, इसी प्रोग्राम में लास्ट टाइम आप चले जाएं, आपका मिलना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को आसान है, जो CSS करके आए हैं इतनी मशक्कत के बाद, जिंदगी के स्पैन के तजर्बे के बाद, वो यहाँ आते हैं, और सेक्रेटरी को मिलना आपका आसान है, आपके CEO एलटीसी को मिलना बहुत मुश्किल है। दिस इज टोटली जी नॉट ट्रू। आप मिल सकते हैं ओपन कॉल। शाह जी, आप हर वक्त कांटेक्ट करते हैं कि आपको कोई लगता है मुश्किल है कांटेक्ट करना सिस्टम में? मैं ये कहता हूं बतौर जर्नलिस्ट तो हमें तो मिलते हैं, चीज रह गई है बाकी, जिसको आजमाना बाकी रह गया। यहाँ पे लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन चेक की पूरी दुनिया में। अच्छा, हम जनरल बात करेंगे, बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा इसको वाइड थोड़ा सा कीजिएगा। मुझे ये बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एलटीसी में इस्लाहात आपके मुताबिक बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है, अगर मैं आपसे ये बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, आपके ख्याल में 1 2 3
क्या बड़ी इस्लाहात हैं जो होनी चाहिए सिस्टम में? सर सबसे पहले तो ये देखें ना कि आज तक इनसे ये सवाल कर लें, पहले एक सवाल इनसे कर लें कि क्या इन्होंने सब्सिडी का जो भी बनाई, इन्होंने सब्सिडी जिस मैकेनिज्म पे भी बनाई, व्हाट्सएवर जो भी बनाई, क्या उसका ब्लैक एंड व्हाइट पेपर ट्रांसपोर्टर को दिया आज तक? अच्छा, ये खुद से बनाते हैं, खुद से बैंक में डिस्पर्स कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा। हमने तो आज तक नहीं देखा, 5 बसें मैं भी ऑपरेट कर रहा हूँ, उन्होंने आज तक हमें मेमन साहब इसको हमारी बैंक की ओनर को बिल्कुल पता नहीं होता। ये बात नहीं कहा जाता है कि इतने पैसे जमा करा दो, अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। एलटीसी की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है। हमारे जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको पता होता है कि उनको कितनी सब्सिडी आनी है, ये क्रॉस चेक भी वो करते हैं। इस तरह देखें कारोबार नहीं चलते हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म जैसे ऑपरेटर है 172 बसें चला रहा है, पकोस 40 चला रहा है, और ये वही बसें हैं जिनका शाह साहब बता रहे हैं कि इतना बुरा हाल है 3.5 सालों में, और ये बसेस बिल्कुल नई हालत में भी नहीं है। आप एलटीसी को कामयाब करना चाहते हैं, और जहां तक न्याजी साहब ने बात की माशरे के ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं आपके लाहौर रीजन के, न्याजी साहब आप उनको लाहौर में बिठाएं, उनकी कमेटी बनाएं लाहौर में, जो एलटीसी को डायरेक्ट तजावीज दे के ये जब ये होता है उस पे भी इतराज होता है। शायद आपने लास्ट टाइम बड़ा ये कैटेगोरिकली कैटेगोरिकली ये बात की थी, बंदा पढ़ के आता है दफ्तर में बैठ जाता है, मैं उसकी एजुकेशन को गलत नहीं कहता। एजुकेशन कोई ऐसा बंदा था जो कि अच्छा इलेक्ट्रिशियन पैदा नहीं करती, ऑपरेटर एजुकेशन एक अच्छा गाड़ी का मैकेनिक पैदा नहीं करती। गाड़ी का मैकेनिक जाहिल होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता बेचारा, फिर भी वो टॉप क्लास मास्टर कहलाता है कि ये बहुत अच्छा मैकेनिक है। पढ़ लिख के डिग्री ले के आ जाने के बाद वो मैकेनिक कहलाता तो है। मैं इसको एक और तरह से लेता हूं, मैं इसको एक और तरह से ले लेता हूं। मुझे दीजिएगा मैम साहब, हम इसको और तरह से देख लेते हैं। अगर वाकई एलटीसी बहुत ज़्यादा कामयाब होती तो इस वक्त आपके पास बसेस मौजूद होती, आपके पास सरमायाकार मौजूद होते, वो बसेस लाने के लिए तैयार होते। जब 900 बसें थी जब कंडीशन की थी, 500 ऐड करने के बाद भी, इनकाई की बसें ऐड करने के बाद भी इनके पास नहीं सर, जो वो बसेस उस वक्त थी 400 भी मेरे ख्याल इसमें वो भी शामिल है। 400 भी मेरे ख्याल है मेमन साहब, एक 400 भी मेरे ख्याल है इसमें वो शामिल है जो आप लाहौर कसूर रोड पर भी चल रही है। यानी कि सिर्फ अगर लाहौर शहर के अंदर की बात की जाए तो वो बसें और ज्यादा कम हो जाती हैं। अलमिया ये है कि एलटीसी के ऊपर लोकल ट्रांसपोर्टर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहता है। मार्केट में लोगों को भी शिकायत है ना, लोकल ट्रांसपोर्टर से अवाम की भी शिकायत है ना। लोकल ट्रांसपोर्टर जिस किस्म की यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फराहम करता रहा, जिस किस्म की बसें फराहम करता रहा, वो हमारा शिकवा देखें नहीं साहब, एक शहरी की तरह मेरा शिकवा भी तो आपसे है। आप एक काम क्यों नहीं सोचते? मैंने पहले कहा आपको कि मेट्रो वाली सहूलतें मुझे दें। सर्विस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं फिर, क्योंकि आप यही कह रहे हैं ना कि आपको मेट्रो वाला फार्मूला दिया जाए, तो जरा सा भी नहीं करते। मुझे जब चिंची मेरे मुकाबले में आगे 4 होंगे, बस के 4 पीछे होंगे, जब वैगनें 2 आगे होंगी 2 पीछे होंगी, जब टैक्सियां मेरी कारें खड़ी होंगी, टैक्सियां स्टॉपों पे खड़ी होंगी और वो मेरी सवारियां उठा के जा रही होंगी, मैंने बिजनेस क्या करना? आप वो जो उस वक्त बात कर रहे थे न्याय से, मैं उसके ऊपर जब माइलेज वो मुयस्सर करें, जो सहूलतें आप बाकियों को देते हैं, ठीक है, आप हमसे इससे कम आधे पैसों में, इससे आधी सब्सिडी में मेरे से बसें चलवा लें। चलें ये पेशकश अपनी जगह पर बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हो गई, हमारे पे फ्लोट करेंगे, आप जरूर अपने डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हो गई, आई रिक्वेस्ट ऑन रिकॉर्ड हो गई। इन डॉक्यूमेंट्स में डिमांड्स क्या होती हैं जी, कि आपका जो बैंक गारंटी है वो इतने अरब रुपए की होनी चाहिए, आपका ये होना चाहिए। इन्होंने आम आदमी को वहां इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं दिया, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, वो आके वो कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी, वो उनके पास इतना पैसा होगा, शो मनी होगी, सारा कुछ होगा, 10-20% होगा, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे बताएं फर्स्ट बस में कौन सा इसमें थोड़ा सा, अच्छा चलो ठीक है, ये आपकी पेशकश अपनी जगह पे आ गई, उस चीज पे भी डिबेट करेंगे, उस चीज पे भी जब कभी ये मौका आएगा। फर्स्ट बस का था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फर्स्ट बस विल रूल एट एनकाई एट लाहौर, लेकिन वो अगर 200-250 बसें चला के, प्रीमियर था ना पहले, सिटी था, प्रीमियर था, वो वहां से 200-300 बसें चलाने के बाद होते होते आज 25 बसों पे खड़े हैं और वो एक्सपेंड नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल इसमें बेहतर चीज यही कि आतिफ साहब को मौका दिया जाए कि वो इसको एक्सप्लेन कर सकें कि बसें ऊपर जाने की बजाय असल ये नीचे क्यों आती चली जा रही हैं, कम क्यों होती चली जा रही हैं। इसकी जो वजह यह है कि आपने सर्विस बेहतर करनी है। जब आप सर्विस बेहतर करते हैं तो ज़ाहिर है पुराने मॉडल की गाड़ियाँ, नॉन एसी गाड़ियाँ आपकी वो आहिस्ता आहिस्ता ऑफ रोड होती जाती हैं, ठीक है, एंड देन यू कीप द गुड व्हीकल्स, बेटर सर्विस व्हीकल ऑन रोड। तो ये थोड़ी सी जब छांटी होती जाती है तो उससे नंबर ऑफ़ व्हीकल ज़रूर कम हो जाती हैं, मैं इससे कोई मेरी दो राय नहीं। और जहाँ तक कि न्याय साहब बात कर रहे थे कि हमारी 85% के ऊपर 180 किलोमीटर्स के 85% पे ट्रांसपोर्टर क्वालिफाई करता है, जी बिल्कुल सही है। आखिर एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस भी हमने रखना है।
अगर कोई बंदा मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस नहीं रख रहा है, 85% नहीं रख रहा है, इसका मतलब है उसका हेडवे इंक्रीज होगा, पैसेंजर्स जो है वो कम्यूटर्स जो है वो तंग हो रहे हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर कि वो 85% अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करें। 3 दिन के लिए मेट्रो बस किसी थाने में बंद हो जाए ना किसी एक्सीडेंट की सूरत में, उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा क्या आपकी मेट्रो बस जो है वो माइलेज पूरा कर रही है। बात ये हमारी बसों को प्रोटेक्शन कहाँ देते हैं आप। गज्जू मता में एक इंसिडेंट हुआ था छोटा सा शीशे टूटने का मेट्रो बसेस के, और पाकिस्तान के क्या पूरे पंजाब के आईजी, सीसीपीओ, एसएसपी सब वहां पहुंचे हुए थे। मैं इसको इस डिबेट को एक और तरह से अब लाओ देखिए बात सुने, ट्रांसपोर्टर्स के जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका शिकवे शिकायतें सारी हमेशा से रिकॉर्ड पर भी हैं और आइंदा भी रिकॉर्ड पर रहेंगी, और आपको जो पेशकश की जा रही है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन एक सवाल अपनी जगह पे एक और भी है, सवाल ये है कि अब आने वाले दिनों में क्या बेहतरी की गुंजाइश है, क्या बेहतरी हो सकती है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लाहौरियों की ज़रूरियात के हवाले से, और इस हवाले से कि 1.25 करोड़ की आबादी जो है उसके लिए कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दरकार है। मैं आतिफ मेमन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अर्श खान नियाज़ी साहब मौजूद हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और आतिफ साहब सारी बातें अपनी जगह पर, इनके शिकवे अपनी जगह पर। मैं समझता हूँ कारोबारी मामला बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें नुक्ता नज़र वाज़ह करते हुए और केस साबित करते हुए बहुत सारी नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं और उस पर बहस चलती रहती है। लेकिन एक बुनियादी सवाल है, LTC अपनी जगह पर मौजूद है, LTC जब मौजूद है तो इतने बरसों में बसों की तादाद बढ़ने की बजाय बसों की तादाद कम होती चली जा रही है। आपने कहा जी हम उसको क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, ये तो लेकिन ये जस्टिफिकेशन इसको किस तरह मान लिया जाए। मेरे लिए तो सड़क पर बस होनी चाहिए और अच्छी बस होनी चाहिए, मुझे उससे भी इंकार नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप छकड़ा लाग खड़ा कर दें और कहें कि ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बसें कम होती चली जाएंगी, आप उसको क्वालिटी के नाम पर उनकी तादाद को, क्वांटिटी को कम करते चले जाएंगे, तो एक आम आदमी, मैं जो सड़क पर खड़ा हूं, मैं जो बस का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो सफ़र कर रहा हूं और मैं तो फिर क्वेश्चन करूंगा आपकी उस तमाम हिकमत अमली को, पॉलिसी को, कामयाबियों को जिसका आप क्लेम करते हैं। बिल्कुल जी। मैं पहले भी जैसे मैंने फरमाया था कि एक्चुअली इस वक्त एक लाहौर की मेगा स्टडी चल रही है फॉर ओवरऑल ट्रांसपोर्ट। ये आपने मुझे प्रोग्राम में नहीं फरमाया, ये आपने पहले फरमाया था जी। ये अब आप दोबारा, तो इसलिए जब तक वो स्टडी आ नहीं जाती, हमारा जो इंडक्शन ऑफ न्यू बसेस जिसका RFP हमने फ्लोट किया था 312 बसेस का, अच्छा, हमें उसके अंदर जो इंटरेस्टेड पार्टी थी वहाँ से 838 बसेस की हमें बिडिंग आई थी कि हम लाना चाहते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे लोकल भी थे और कुछ हमारे फॉरेन ऑपरेटर्स भी थे। लेकिन अब जब तक ये स्टडी कंप्लीट पूरे लाहौर की नहीं होती, विद एडिशन ऑफ मेट्रो एंड और इन डायनामिक्स ट्रांसपोर्ट के चेंज होते हैं, और जब तक वो आती नहीं है तब तक ये लाहौर की ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से आपका ये कहना है कि एक बड़ी स्टडी हो रही है जिसमें ऑरेंज लाइन को भी शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें मौजूदा मेट्रो को भी शामिल कर लिया जाएगा और फीडर रूट्स को देखा जाएगा, और वहां से हम अपनी एग्जैक्टली डिटरमाइन करेंगे कि कैसे LTC ने वे फॉरवर्ड लेना है और कैसे मेट्रो ने फीडर रूट्स पे LTC को इस वक्त रोका गया है कि मजीद जो बसों को शामिल ना करे उस वक्त तक जब तक कि उस स्टडी के नताइज सामने नहीं आ जाते। मैं दुरुस्त समझा आपकी बात को? जी बजा, यानी कि आपको रोक दे और 838 बसें जो है उसके बाद आ जाएंगी और लोग ले आएंगे। 312 का RFP है जी, 312 आएंगी आउट ऑफ 838, लेकिन 838 बसेस आ सकती हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो इतने लोगों को। अब ये स्टडी के बाद जो है 312 जो है वो उसके लिए तो जो हो चुका है, रिजवान इससे कुछ लोड कम होगा? बिल्कुल नजम साहब, अगर शहर में बसें आएंगी, पहले तो जो लोकल ट्रांसपोर्टर है जो कि मुख्तलिफ रूट्स पे बसें चला रहे हैं, उनको ये गिला है कि जो टर्किश कंपनियां हैं उनकी जो बसेस चल रही हैं शहर में, या चाइना की जो कंपनियां हैं उनकी बसें चल रही हैं, तो उनको तो ऐसे रूट्स दिए जाते हैं जिन पे सवारी की भरमार होती है, या इलीगल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है, सिग्नल फ्री ट्रैक होते हैं, उनको उनकी पसंद के रूट्स दिए जाते हैं। और ये शायद लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो अफसरान हैं वो वज़ीर आला पंजाब का मिजाज समझते हैं, चूँकि जो गैर मुल्की कंपनियां हैं वो वज़ीर आला पंजाब जो है उनको नाराज़ नहीं करना चाहते और शायद करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाकी जो ट्रांसपोर्टर हैं वो, उनको ढेर सारे मसाइल हैं, उनके रूट्स ऐसे अजीबो गरीब हैं, वहाँ पे इलीगल ट्रांसपोर्ट की भरमार करते हैं आप लोकल। रिजवान का कहने का ये है कि जो हमारे लाहौरी और हमारे पाकिस्तानी जो हैं आप उन्हें तंग करते हैं। आई थिंक रिजवान साहब को पहले अपना माइंड ये मेकअप करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए माइंड मेकअप कि क्या हमारे साथ कोई लोकल ऑपरेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा। कभी वो कहते हैं कि हमारे पास लोकल ऑपरेटर आते नहीं है, कभी वो कहते हैं लोकल ऑपरेटर हमारे बसें बाहर से मंगवाई, उसके बाद दोनों चीजों में कोई तसाद तो नहीं है। जब वो तंग होंगे तो वो आपके पास नहीं आएंगे, अगर वो तंग होंगे, वो परेशान होंगे, आपको लोकल ऑपरेटर्स हैं। अच्छा,
ये उनसे पूछ लें जी। क्या फर्स्ट बस कंपनी जिस तरह आपके साथ चल रही है, लोकल ऑपरेटर है जी, तो वो बता तो रहे हैं कि कहां से लोगों की कितने सौ बसों से वो 25 बसों पे आ गए कि यहाँ पे कोई 850 के करीब बसें चल रही थी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनने से पहले जी। उसमें फर्स्ट बस की भी बसेस थी, उसमें मुख्तलिफ लोकल ट्रांसपोर्टर थे। क्वालिटी ऑफ बसेस अब उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जिस तरह लोकल ट्रांसपोर्टर्स के ये रिजर्वेशंस हैं उनकी कि उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। बड़ा अजीब सा फिक्रा बन जाता है कि एलटीसी के आने के बाद और एलटीसी के पूरे एक्टिव होने के बाद जो है बसों की तादाद लाहौर में आधी रहेगी। रीजन जो भी हो, मैं रीजन ही तो मैटर करती है। आपके हाल में रीजन ही मैटर करती है। मैटर्स। आई मीन आप लॉजिकल एक बात कर रहे हैं कि आपने बसेस कम कर दी, बट यू नीड टू लुक द रैशनल बिहाइंड इट। कि रैशनल ये था कि बसेस की क्वालिटी बेहतर करनी थी, तो पुरानी बसेस ऑफ रूट होती तो नई बसेस क्वालिटी बेहतर करने के चक्कर में बसें कम कर दी गई और इल्लीगल निकाली जा रही हैं, उसकी जगह पर नई बसें ऐड कर दी जाती। कि क्या ये मुमकिन नहीं था उसमें? देखिए जी, ये सरकार के ये काम थोड़े से होते हैं, टीडीएस होते हैं। हमने 312 बसेस का फ्लोट किया हुआ है। इट टेक्स टाइम टू प्रोक्योर बसेस। ये को प्राइवेटली तो हमने करनी नहीं है, या इट डजंट हैव तो कमिंग थ्रू द गवर्नमेंट। इस तरह की थोड़ी सी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ साथ इसके ये भी आप देखें कि ट्रांसपोर्ट के डायनामिक्स आर चेंजिंग डे बाय डे। आपकी मेट्रो बन रही है, आपकी ऑनलाइन बन रही है, तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सडनली कि जी एक दिन ले आए। आप जब लेकर आते हैं, आपकी 5 साल की कमिटमेंट अपने ऑपरेटर के साथ होती है। सो यू नीड टू थिंक कि आपने जब किसी को इनवाइट करना है, किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट या एमओयू साइन करना है, या आप किसी के साथ किसी बिजनेस के डील में जाते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि नेक्स्ट 5 साल उन लोगों को मौका मिल सके बसेस चलाने का, ना कि चंद साल बाद। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लाहौरियों के लिए रहनुमाई कर दीजिएगा कि आप 2 तरह के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। एक तो वो है कि जिनमें आप सब्सिडी देते हैं और आप किरायों को बड़ा नॉर्मल रखते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ऑपरेटर्स आते हैं सामने जिनका किराए के ऊपर आपका उस तरह कंट्रोल नहीं होता, वो ज़्यादा किराया। अब डीएचए ने सर्विस शुरू की, डीएचए ने सर्विस नहीं शुरू की जी, वो डेवू बस सर्विस की है। अच्छा। और सिटी बस सर्विस उसे कहते हैं जी, उनकी वो है, इट इज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एलटीसी। हम रेगुलेट करते हैं उसे। हाँ, उसके किराए हम रेगुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज जब ये कोरियन डेवूज आई थी तो उस वक्त उन लोगों के किरायों का नोटिफिकेशन ये था कि इनके डी रेगुलेटेड फेयर होंगे, लेकिन दे विल नॉट गेट सब्सिडी। तो वो सब्सिडाइज नहीं है हमसे, तो इसलिए वो डी रेगुलेटेड फेयर चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब वो फिर आपसे डरते भी नहीं होंगे, क्योंकि जब आपसे कुछ लेना ही नहीं है उन्होंने, तो फिर डरना कहेगा। हम डराना चाहते भी नहीं है जी, हम तो चाहते हैं कि बैठे हुए उनको डीरेगुलेट कर दिया है। अपने पाकिस्तानियों को करते हुए प्रॉब्लम होती है। सर, आप बसेस आ जाए डेवू जैसी आप सर्विस प्रोवाइड करें। आप जितना डेवू क्लेम करती है कि उनका लॉस हो रहा है, आप उतना करें। आप मुझे मेट्रो बस सर्विस वाले सर्कमस्टांसेस दे दें, उतना ला कानून दे दें, उतनी प्रोडक्शन दे दें मेरी इन्वेस्टमेंट को। मैं क्यों नहीं, मैंने कहाँ लेके जाना है अपना जिंदगी का। अच्छा, वैसे एक बड़ी दिलचस्प मैंने स्टडी एक और भी देखी। उन्होंने कहा जी कि लाहौर में चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, सरकारी बसें कम है, लिहाजा लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू ज़्यादा है। कराची में बसें मौजूद हैं। अब किस किस्म की बसें मौजूद हैं और किस तरह वो हमारी पठान बरादरी उसको किस तरह की बसें किस तरह चलाते हैं, उसको डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन वहाँ पर जी इशू कम है, मसला कम है। लाहौर में कराची की निस्बत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला ज़्यादा है। ये बात दुरुस्त मानी जा सकती है? आई थिंक जी गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ट्रांसपोर्टेशन पे काफ़ी है। वो चाहते हैं कि लोगों को अच्छी, हाँ जी जी, बेहतर अच्छी क्वालिटी, स्पीडी क्वालिटी, सफरी सहूलियात लोगों को प्रोवाइड करें, जिसकी आप सामने देख रहे हैं कि मेट्रो भी है, ऑरेंज भी है, और नई बसेस जो एलटीसी भी इंडक्ट कर। प्रायोरिटीज़ की अगर बात करें तो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ज़्यादातर वो इस तरह की चीज़ों पे फोकस कर रही है कि जिस तरह एक सॉफ्टवेयर मुतारफ कराया गया बस दा पता के नाम से, कि आप उस पर SMS करें और आपको रिप्लाई आएगा। अब ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितने लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि सफर करते हैं। इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे आपकी बात से, मुझे मेमन साहब आपकी बात से एक चीज़ तो हम दोनों इत्तेफाक कर लेते हैं। आप जरा शशकों पे ज़्यादा जा रहे हैं, शशकों की बजाय जो ज़रूरत की निस्बत। देखिए आप एक थोड़ा सा ऑन लार्जर कैनवस से देखें। आप इंटरनेशनल या आप लोकल ऑपरेटर भी लाते हैं विद अ लार्ज इन्वेस्टमेंट, और उनसे आप नई जदीद टेक्नोलॉजी के मुतारिफ उन्हें कराते हैं। ई टिकटिंग उनकी बसेस में लगी होती है, ट्रैकर लगा होता है, तो आप थोड़ा सा जो लोगों की सर्विस क्वालिटी है उसको बेहतर करते हैं। तो जब आप उसको बेहतर करते हैं, then these things are very common part and parcel of it. प्रॉब्लम इनके एंड पे भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एंड पे भी नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिसी मेकर्स के एंड पे। सही, वो ये है कि हमारे यहाँ कानून लाए जाते हैं, बाहर से बने बनाए खूबसूरत एक एटमॉस्फेयर का पॉलिसी लाई जाती है, और यहाँ आके उसको रख दिया जाता है कि यहाँ चले, और मकामी मसाइल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे सूरत बेहतर हो। आतिफ मेमन साहब,
तो उसमें स्टडीज होती हैं, रीजनल स्टडीज, लोगों की बिल्कुल सही, इस पर इलाकाई ज़रूरियात पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ मेम साहब यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। आप डिप्टी GM हैं ऑपरेशंस के LTC के। अरशद खान न्याज़ी साहब बड़े मारूफ ट्रांसपोर्टर हैं, आप भी तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। निस्वान नकवी हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्ट को कवर करते हैं, आपका भी शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं यकीनी तौर पर इस चीज़ की मुखालफत नहीं कर सकता कि बसें अच्छी होनी चाहिए, एयर कंडीशन होनी चाहिए, ये बस्ता पता समेत तमाम सॉफ्टवेयर भी उसमें होने चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकता कि बसें होनी भी चाहिए। ये पहले से आधी नहीं रह जानी चाहिए, ये पहले से दुगनी होनी चाहिए थी। दोनों चीज़ें अपनी जगह एक हकीकत है और हमें इन दोनों हकीकतों को साथ लेकर चलना होगा, यही कामयाबी है। अल्लाह हाफ़िज़।